ओम नमः शिवाय। शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सरा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं शिकागो से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए सॉरी। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तू शुक्राना करना भूल गई है कुड़िए, तू शुक्राना कर। और शुक्राना से गुरुजी बोलते हैं कि जो शुक्राना करते हो ना, तो इससे आपके जो हम लोग थैंक्स करते हैं, है ना, गुरुजी को कि आपने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए आई थिंक सॉरी गुरुजी, मैं लेट हो जाती हूँ ऑलवेज बच्चों के कारण, आप भी समझते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आप अंडरस्टैंड भी करते हो कि मेरी बेटी मतलब है ना बिजी थी या कुछ भी है, पर आप समझते भी हो और आप हमें अलर्ट भी कर देते हो कि शुक्राना कर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे मम्मा के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल संगत जी, मैं मेरे माइंड में कुछ वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ना एकदम से, जब हम सत्संग करते हैं समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, बट शुक्राना सत्संग करना है। मेरे मम्मा के माउथ में एक छोटी सी गिल्टी बन गई थी एंड आई वॉज वेरी वरीड। मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा क्या करना है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाना है, क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बड़ी वाली, कोई कुछ नहीं है, अगर कष्ट है उसको छोटे में कटवा दो प्लीज़, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे माँ बाप के ऊपर, मतलब पूरा करना है अभी उनको, अभी कोई ऐसा कुछ गलत नहीं होने देना प्लीज़। मेरा भाई इंडिया बैठा है, हम लोग अमेरिका में हैं, बहुत कुछ करने वाला है। तो फिर मेरे मम्मा ने मैंने मम्मा को बोला, अपना जल प्रसाद चंदन टिक्का रेगुलर लगाना शुरू करो। और अभी वो मेरे मम्मा बोलते हैं, मैंने एक वीक से देखा नहीं था मम्मी के मुंह पे ना लगा के हाथ की, वो कैसे वो मतलब वो अंदर भी नहीं थी गिल्टी और बाहर भी नहीं थी, वो स्किन एंड माउथ के बीच में सेंटर पार्ट में छोटी सी बनी हुई थी। पता नहीं मुझे क्या टेलीपैथी हुई, तो मैंने वो मम्मा को बोला कि आप ना जल प्रसाद चंदन टिक्का और घी वो लगाना शुरू करो। तो मम्मी ने किया। मम्मी बोलते, सोनिया आगे से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कि मुझे दर्द भी नहीं होती, कम है। आज मैं पूछूंगी मम्मा से कि पता नहीं, मैंने शुक्राना सत्संग करना था बट मुझे अभी पता नहीं है कि मम्मा को पेन कम, पर हफ्ता पहले मैं मिली थी मम्मा को, तो शी सेड अभी मेरी पेन नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझसे उस टाइम पे ना टेलीपैथी से पता नहीं मन में आया कि मैं उनके लिए ना मंत्र जाप माला 108 बारी करूं। तो मैंने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप 108 माला, मुझे आई थिंक मैंने 6 और 7 डेज रेगुलर, मे भी उससे भी ज़्यादा किया होगा, मुझे याद नहीं है, मैं काउंट नहीं करती हूँ। तो मैंने किया था, और जितना गुरुजी ने हमसे करवाना होता है ना, तो वो करवा ही लेते हैं। तो उन्होंने करवाया, गुरुजी ने करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मम्मा के लिए, कि मम्मा आगे से बहुत बेटर है। आई थिंक 90% मुझे लग रहा है मम्मा को अभी पेन भी नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और 1.5 साल पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ अपने शुक्राना सत्संग। और मैं खाना नहीं बना पा रही थी, बच्चों को टेक केयर नहीं कर पा रही थी, नेक हेरिनेशन हुआ था, कुछ बैड थिंग्स हुई थी मेरे साथ। उस टाइम पे मेरे गुरुजी ने जब मैं गुरुजी को सुनती थी सत्संग, है ना, तो मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था गुरुजी ने। गुरुजी आपकी बेटी बहुत नालायक है, अब कंप्लीट हुआ है 1.5 साल के बाद शिव पुराण। पता नहीं सॉरी संगत जी कि इतना टाइम लगता है, कि मैं एवरीडे एक चैप्टर पढ़ती थी। जब पीरियड्स के डेज होते हैं 7-8 हो जाते हैं मेरे, उनको छोड़ के मैं एवरीडे, समटाइम्स मोस्टली मैं सुबह पढ़ती थी और समटाइम्स कभी मन करे तो शाम को भी पढ़ लेती थी। तो वो मेरा कंप्लीट हो गया है।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक जी, गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं मंडे को उन जो शिव पुराण मैंने पढ़े हैं वो मैं मंदिर जाके उद्यापन करूँगी। प्रॉपर वो सब कुछ जो गुरु जी को लगेगा वो मेरे हाथ से करवाएंगे, वो करके देन अगेन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे गुरु शिव पुराण पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। मन बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाता है कि आप कुछ गलत काम, कुछ गलत सोचने का भी दिल नहीं करता है। बहुत रास्ते दिखाई देते हैं गुरुजी हमें, जो बंद दरवाजे होते हैं ना वो भी, उसमें भी रास्ता निकाल देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। आपने अपने बच्चे को, छोटी सी बच्ची को शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला, उसको सेवा दी, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे बोला है कि आई डोंट नो, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि तू जब तक शिव पुराण नहीं पढ़ रही ना, अभी तक तूने अध्यापन करना है 1 वीक। आई थिंक मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं। अभी मुझे सॉरी, मैं पीरियड्स में थी इसलिए मैं नहीं शिव पुराण पढ़ पा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक मैं मंदिर में जाके अध्यापन करके फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी। उतनी देर तू शिव चालीसा पढ़ा कर। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। देन मेरे पापा के लिए एक शुक्राना सत्संग है। मेरे पापा को ये मेंस का प्रॉब्लम हुआ था, प्रोस्ट समथिंग, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, बाथरूम की प्रॉब्लम थी पापा को, रुक रुक के आता था। तो उन्होंने इंडिया में सब कुछ करवाया था, बायोप्सी तक डॉक्टर ने बोल दी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनको मेडिसिन दी है, अभी वो पापा मेरे ठीक हैं। और 2 मंथ्स के बाद उन्होंने जब बोल रहे थे कि आप यूएस वापस चले जाओगे तो वहाँ टेस्ट करवाना, देन ही डन द टेस्ट, तो वो भी ठीक आए हैं। आगे 0.25 समथिंग ज़्यादा था, जो भी उनको प्रॉब्लम थी, अभी 0.19 हुआ है, कम हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बाकी सब उनके जो भी टेस्ट, रेगुलर टेस्ट हुए हैं, ब्लड टेस्ट हुआ है, किडनी टेस्ट हुए हैं, कुछ भी जो भी वटेवर जो भी ब्लड टेस्ट हुए हैं, एवरीथिंग इज़ विल बी फाइन। मुझे इतना डर लग रहा था कि बस पापा मम्मी का टेस्ट ठीक आए, पापा मम्मी ठीक रहें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का ऑलवेज आता है कि कुड़िए मैं तेरे मम्मी पापा ਨੂੰ भी ब्लैस किया है, तू चिंता ना करया कर, तू अपने बच्चों की भी चिंता नहीं करनी। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना। उनके टेस्ट भी ठीक आए हैं। और एक गुड न्यूज़ है, मेरे पापा यूएस सिटीज़न हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। ऐसे ही सबके पेरेंट्स खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छी हम कर्मा करें जिससे गुरुजी भी खुश हुए कि ये मेरी संगत है, राइट। तो मैं बहुत खुश हुई, कल मेरे पापा यूएस सिटीज़न हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक बात बताऊं, अभी ना कितने दिनों से जब मैं गुरुजी की बात मानती हूँ ना, मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब हम लोग वॉच आउट नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को। गुरुजी बोलते हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ ना तो वैसे कर, और फिर देख नज़ारे। मतलब कुछ गलत नहीं करना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत सोचना भी नहीं है। तो तू देख नज़ारे मैं कैसे करता हूँ। तो मैं, मेरे मन में कोई चीज़ होती है ना, इवन मटेरियलिस्टिक थिंग, इवन मैंने कहीं घूमने जाने का दिल कर रहा है, इवन मुझे कुछ डिनर या लंच करने का दिल कर रहा है, इवन मुझे किसी चीज़ की टेंशन है, इवन मुझे अपने बच्चों के लिए वरी हो रहे, तो तुरंत संगत जी गुरुजी का मैसेज आ जाता है। मतलब कि तू जो सोच रही है ना, मैनू पता है, और मैं किस टाइम ते कित्थे की देना है वो मैं डिसाइड करता है, तुसी अपने कर्मा करो। सो इसलिए संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी मेरे ते सब छाड़ दो। इसलिए मैं यही बोलती हूँ संगत जी कि गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता है, कि तुम लोग चंदन टिक्का और गुरुजी का जल प्रसाद पीना मत छोड़ो, बाकी सब गुरुजी के ऊपर। गुरुजी जो चाहते हैं वो अच्छा ही होगा। अगर वो चीज़ अभी नहीं हो रही ना, तो ये सोचो, और मैं भी ये सोचती हूँ कि शायद इसमें मेरा बेनिफिट ही है, तो ये सोच के मैं चुप हो जाती हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक गुड न्यूज़ और भी है, 2 गुड न्यूज़ बोली थी और मैंने दोनों आपको बताई। पहली तो मेरे पापा सिटीज़न हो गए, और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि वी आर गोइंग टू द न्यूयॉर्क। गुरुजी का मंदिर है वहाँ पे। अभी मैं इंडिया नहीं आ पा रही, तो हम लोग सब अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग न्यूयॉर्क जा रहे हैं।
लोहड़ी सेलिब्रेशन करने के लिए गुरुजी का मंदिर है एडिसन में, ऑक्ट्री पे। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और गुरुजी ने ही ये प्लान करवाया है। मेरा प्लान था छुट्टियों में बच्चों के साथ जाने का वहाँ पे, तो वो नहीं हो पाया किसी कारण और मैं बहुत उदास हो गई यार, किसी के कारण मेरा प्लान चेंज हो रहा है। आई वांट टू गो टू सी द गुरुजी मंदिर, आई वांट टू गो एंड दर्शन, गुरुजी के दर्शन करने हैं। कोई संगत मिलेगी वहाँ पे, मुझे जल प्रसाद लेना है, मुझे वहाँ बैठ के लंगर करना है, मुझे गुरुजी के साथ बैठ के बहुत बातें करनी है और मुझे वो बुला रहे हैं। तो मेरा किसी के कारण मेरा प्लान चेंज हो रहा है गुरुजी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बहुत टेंशन में हो गई संगत जी, आप मानोगे नहीं, उससे भी अच्छा गुरुजी ने मुझे मेरे दिमाग में क्ल्यू दिया कि तू इस टाइम पे नहीं जा रही, तू लोहड़ी पे मेरे पास आ रही है। तो संगत जी, आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग लोहड़ी पे गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं न्यूयॉर्क में। हम बाहर देश में बैठ के भी गुरुजी का, जैसे बोलते हैं ना, गुरुजी हमारे साथ हैं, ऐसा फील होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी और एक्साइटेड टू गो टू द मंदिर, गुरुजी मंदिर इन न्यूयॉर्क। ये एडिसन में है, ओक ट्री रोड पे है। आई एम टू एक्साइटेड। पैकिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही पैकिंग रह गई है, तो वो भी मेरी गुरुजी करवाएंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, सो आई विल टेक रेस्ट। सो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, आपने इतना प्लान कर के मतलब करते हो ना। तो गुरु संगत जी, मानोगे नहीं, जब से गुरुजी ने बाजू पकड़ी है ना हमारा हाथ पकड़ा है, मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ पे गुरुजी को पता चल जाती है कि इसको चाहिए। और एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरे पापा मुझे शेरनी बोलते हैं। तो संगत जी, आपको पता है कि मैसेज में आया है कि ये तू मेरी बेटी शेरनी थी है। आई एम लाइक, मतलब बिलीव नहीं कर पा रही थी मैं कि गुरुजी ने मुझे शेरनी बोला है। और मुझे मेरे पापा के अलावा कभी भी, मतलब मेरे पापा यहाँ पे रहते हैं यूएस में, मेरे पापा मुझे हमेशा मोटिवेट एज ए शेरनी ही करते, तू मेरी शेरनी थी है, राइट। तो जब मेरे गुरुपा ने मुझे बोला ना शेरनी, आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग दैट टाइम। मैं ना मतलब मैं लेट गई थी सोने के लिए। बिफोर येस्टरडे मैंने मैसेज फ्लैश हुआ, शेरनी थी, तू मेरी बेटी शेरनी थी है। मतलब मैं तो सोच में पड़ गई कि गुरुजी तुसी भी मैनू आज शेरनी कहता। वेरी हैप्पी। थैंक यू गुरुजी। आपको कितना पता है कि इसको इसका बाप क्या बोलता है, इसको इसकी मम्मी क्या बोलती है, सब कुछ पता होता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मतलब वो ना हमें हर पल का एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे पास हूँ, डोंट वरी, जस्ट सिमरन कर, जपजी साहिब पढ़, सुखमनी साहिब का पाठ सुन, महाशिव पुराण पढ़, हनुमान चालीसा पढ़या कर। आई डोंट नो मेरे मुंह से क्यों ऐसा निकल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रही। और कहीं भी तुझे पेन होती है, बॉडी में सब पेन है, तो चंदन टिक्का अपनी बेली बटन पे लगाओ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी पैर की एड़ी में दर्द हो रही है तो चंदन टिक्का, जल प्रसाद और गुरुजी का जो आप घी लगाते हो सामने, आपको जो आप दीपक जलाते हो उनका घी लेके अपने पैरों पे मसाज कर ये करो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। एक चीज़ और मैंने बोलनी थी कि थोड़े दिन पहले मुझे बहुत दर्द हो रहा था पेट में। सॉरी टू से कि पीरियड्स आने थे, तो मुझे था कि हाय मैं शॉपिंग कैसे करूँगी, मुझे तो न्यूयॉर्क जाना है, मुझे ये करना है वो करना है, राइट। तो कैसे पॉसिबल होगा सब कुछ। सो मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ समटाइम्स जब मेरे से कोई काम नहीं होता। तो गुरुजी ने भी वो भी सब काम करवा के, सब तरफ से फ्री करवा के, मतलब शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। मेरा कल फेशियल भी हो गया। बट छोटी छोटी बातों में भी गुरुजी खुशी देते हैं कि अभी मैं फ्री हूँ
और तबीयत ख़राब हुई, ठीक है पैकिंग थोड़ी बहुत ही रहती है, वो हो जाएगा। तो सब काम करवा के गुरुजी ने फ्री होके बेड पे बिठा दिया मुझे कि अभी तू शांति से 1-2 दिन आराम कर, फिर तुझे न्यूयॉर्क मेरे पास आना है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू गुरुजी, आप इतना सोचते हो ना। मतलब छोटी छोटी संगत जी बातें है नहीं है ये करने के लिए, पर इसमें भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि गुरुजी हमारे पे सोच रहे हैं कि ये कुड़ी कमली है, इन्हें बीमार होके बैठ जाना है, ये तो उठा नहीं जाना, बाद चो काम नहीं होना, ये सारी शॉपिंग रह जानी है, इधर सारे काम रह जाने बाहर वाले, वो करवा के फिर उन्होंने मतलब मेरी आज तबीयत ख़राब हुई। मैं उसके लिए भी शुक्राना बोलती हूँ कि आई एम डन, मैंने सब काम कर लिए हैं अपने, जो भी करना था मेनली सब कुछ हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने एक और भी थी कि मेरा बेटा पहले नवंबर में बहुत बीमार हुआ था, 25-30 डेज़, 1 महीना पूरा बीमार ही रहा है बेचारा, उसको खांसी बहुत रही है, फिर उसको कोई भी मेडिसिन सूटेबल नहीं हो रही थी, इसके कारण डॉक्टर ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की, एक्सरे प्रिस्क्राइब्ड किए, ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड किया, सब कुछ ठीक आया। फिर उसके बाद उसको ज़्यादा मेडिसिन के कारण बच्चे को कभी भी ओवर मेडिसिन्स नहीं देनी चाहिए। मैंने उसको ओवर मेडिसिन नहीं दी थी, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ही मैंने दी थी, बट समटाइम्स हमें घरेलू जो होम रेमेडीज़ होती हैं, फर्स्ट वी टेक होम रेमेडीज़ एंड इफ़ इट्स नॉट वर्किंग देन गो टू द डॉक्टर ऑफिस एंड गिव एनी मेडिकेशन वट एवर ही प्रिस्क्राइब्ड। सो मैंने मेडिसिन दी उसको बेचारे को, आई थिंक वो ओवर हो गई थी, बिकॉज डॉक्टर ने बोला था इसको 10-15 दिन देनी है, बट उसको नीड नहीं थी, मैंने वो दी, गलती भी नहीं थी मेरी, पर जैसे एज ए डॉक्टरली मैंने जो डॉक्टर ने बोला था वो दी। तो उसको ना बर्पिंग होना ज़्यादा शुरू हो गया था, उसको सोए हुए रात को उठ के बर्प करता था, राइट, तो जिसको हम पंजाबी में डकार बोलते हैं। तो उसको 10 दिन ऐसा ही रहा, मतलब कोई मतलब उसको डॉक्टर ने टर्म्स, जो यहाँ अमेरिकन मेडिसिन है, टर्म्स एंड च्यूएबल, पैप्सिड, बिस्मोल, वो दिया, तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसको मैंने यही बोला कि बच्चे कि जब तू रात को सोता है ना तो 7 टाइम्स गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, देन यू गो टू द स्लीप ऑन द बेड। तो गुरुजी की कृपा से 2-3 दिन लगे होंगे उसके बाद वो अभी बहुत फ़र्क है, होता है अभी उसका समटाइम्स ओवर ईट कर लेता है रात को तो हो जाता है, बट गुरुजी के मंत्र जाप में, गुरुजी के जल प्रसाद में, चंदन टिक्का में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। गुरुजी का मंत्र जाप ऑलवेज, आप उठते बैठते जागते चलते फिरते भजन, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का नाम, कहीं भी जा रहे हो तो गुरुजी का नाम लेके जाओ, कहीं से आ रहे हो गुरुजी का नाम लेके घर पे आओ, गुरुजी का जल प्रसाद अपनी कार में हमेशा रखो। मैं हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ, मैंने एक बॉटल रखी हुई है, मैं ऑलवेज़ उसको साथ कैरी ऑन करती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एवरी टाइम गुरुजी हमें गाइड देते हैं, कुछ होने वाला होता है पहले ही बोल देते हैं कि कुड़िए संभल जा, कुड़िए मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, कुड़िए मैंने नेक्स्ट तुझे 2 बारी मतलब वो एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, गलती वो नहीं होनी चाहिए अभी। और कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले गुरुजी हमें बोल देते हैं। और मैं आज ये देख रही थी जो गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स होती हैं ना, ये भी हमें पता नहीं कब, कितने कर्मों के बाद, कितने अच्छे कर्म करके, कितने जन्म के बाद ये चीज़ जो गुरुजी का साथ है ना, ये सबको नहीं मिलता संगत जी, ये मैंने देखा है। और कब मिलना है, कहाँ मिलना है, ये गुरुजी डिसाइड करते हैं। मैं ये बार बार बोलती हूँ कि ये हम फोर्सफुली नहीं, देखो मैं पंजाब से हूँ, मेरा होम टाउन मोगा है, और मेरे जो इन लॉज हैं जलंधर से हैं, राइट। दिल्ली में मेरे कज़न चाचू रहते हैं। मैं 26-28 ईयर्स मैंने इंडिया में गुजारे, देन आई वाज मैरिड इन US। तो
मोगा में रहकर मुझे कभी गुरुजी का संगत नहीं मिली, गुरुजी का नाम सुनने को नहीं आया। देन जलंधर मेरे नानके हैं, वहाँ मैंने कभी सुना ही नहीं है कि गुरुजी हैं। मेरे ससुराल पक्ष से ही हैं जलंधर में, तो उनसे भी मैंने कभी सुना ही नहीं है। दिल्ली में मेरे कज़न चाचू हैं, उन्होंने कभी बताया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जोड़ना ही नहीं था उस टाइम पे हमें, राइट। उस टाइम पे हमें गुरुजी ने जोड़ना ही नहीं था। तो इसलिए जब जहाँ कैसे कहाँ और क्यों जब भी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना होगा, उस टाइम पे जुड़ना है। ये कंप्लेंट्स मत कियो कि गुरुजी आप क्यों नहीं आए, पहले कैसे नहीं हुआ। हाँ, मैं भी करती हूँ, समटाइम्स गुस्सा आता है, गुरुजी मेरे टाइम पे मेरे पे बहुत बैड टाइम आया था, आप कहाँ थे, मुझे आपकी ज़रूरत थी। तो गुरुजी का आंसर पता है क्या होता है? वो तेरे कर्मा थे, मुझे कटवाने थे, मैंने कटवाए हैं और अभी भी कटवा रहा हूँ। अभी मैं तेरे साथ हूँ, तो फिक्र मत कर, किसी चीज़ की फ़िक्र मत कर, बस मंत्र जाप कर। बस गुरुजी का मैं यही मंत्र जो मेरे शुक्राना सत्संग थे, मैं यहीं पे वाणी को विराम देती हूँ। आई थिंक गुरुजी ने मुझसे यही आज बुलवाना था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सागर अंकल जी, हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल संगत। आपके लिए बहुत बहुत शुभ कामनाएं नए साल की। सागर अंकल जी, आपकी फैमिली को जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो ऑलवेज, एंड कभी भी कुछ ऊपर नीचे कभी मेरे से गलत बोला जाए सत्संग में, उसके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द संगत, हैप्पी न्यू ईयर टू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज ऑलवेज प्लीज़ प्लीज़ ब्लेसिंग बनाए रखना सब पे, सबके पेरेंट्स पे, बच्चों पे, फैमिली पे, ऑलवेज हमें अपने साथ रखना। बस मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू, लव यू गुरुजी, लव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नया साल 2025 शुरू हो गया है और शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर आज मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष उनके चरणों में बैठ गई हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। और शुक्राना सत्संग करते हुए अगर कोई गलती हो जाए संगत जी, मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। और सारी संगत को नए साल की शुभकामनाएं। हमारे प्यारे गुरुजी को भी नए साल की शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सागर बेटा जो हमारे सत्संग शेयर करता है और हमें गुरुजी से ढेरों ब्लेसिंग दिलवाता है, उसको भी नए साल की शुभकामना। गुरुजी उस बच्चे को खूब तरक्की देना, खूब उन्नति उसकी करना गुरुजी। और अपने अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा उसके सिर पे रखना गुरुजी। वो बच्चा बहुत बड़ी सेवा कर रहा है गुरुजी, बहुत बड़ी। जो हम शुक्राना सत्संग आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो शेयर ना करे तो हम भी आपकी ब्लेसिंग से वंचित रह सकते हैं गुरुजी। वो बच्चा ही है जो हमें आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स दिलवाता है, तो उसको भी आप खूब ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जो मेरा पिछला साल 2024 स्पेशल बना दिया। क्यों स्पेशल बना दिया? क्योंकि गुरुजी 2024 में हमें मिले, गुरुजी ने हमें चुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस 2024 साल को तो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मेरे महाशिव
मेरे भोलेनाथ ने सितंबर 2024 में इतनी बड़ी भीड़ में से मुझे चुना और अपनी मुट्ठी भर संगत में रख लिया। गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, 2025 का पहला दिन मेरे लिए उस समय वो विशेष बन गया जब मेरे गुरु पिता ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवा दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी आपने आज मुझे दे दी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज जैसे ही सुबह सुबह हम उठे, मैं और मेरे पति अंकल, हमने सोचा कि आज पहले ना हम सुबह सुबह उठ के गुरुद्वारे जाएंगे, गुरु चरणों में मत्था टेकेंगे, थोड़ा सा प्रसाद वो हम बनाना सेवियां का लेके गए थे। चलो, संगत होती है, गुरुजी के चरणों में हमने वो प्रसाद चढ़ाया और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग हमें मिली। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुंची गुरुद्वारे से आके बस मैं बैठी और जैसे कि आदत है कि चलो मोबाइल में देख लें, गुरुजी का कोई मैसेज पढ़ लें, और मैंने मैसेज पढ़ना चाहा तो झट से मुझे सागर अंकल ने सत्संग का लिंक भेज दिया। और मैं तो संगत जी इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने आज मुझे खूब खूब ब्लेसिंग्स दे दी। और जैसे ही मुझे ये मैसेज मिला तो नए साल का के पहले दिन ही मुझे गुरुजी ने ढेरों ब्लेसिंग दे दी। तो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को और हमारे प्यारे गुरुजी को और सागर अंकल को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत पर अपनी कृपा इस वर्ष में खूब खूब बनाए रखना, सबको ढेरों आशीर्वाद देना गुरुजी। जो जो जिसके कष्ट हैं गुरुजी, सबके दूर करना, जो जो किसी पे मुसीबत है सबकी दूर करना, जो जो किसी के काम में रुकावट आ रही है सबकी दूर करना गुरुजी, सबकी दूर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी का एक संदेश ये मिला कि मेरे बच्चे, जल्दी कर, जितने भी तेरे घर में टूटे हुए खाली गमले हैं जल्दी घर से बाहर कर, तेरे बच्चों पर बड़ा भार है, देर ना कर बेटा। उन्हें बाहर निकालने से पहले चींटियों को पताशे ज़रूर खिलाना और उनका शुक्राना करना। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा और पढ़ते ही मैं और मेरे पति अंकल हम बाज़ार चले गए। हमने नए गमले लेकर आए और गुरुजी ने अपनी देख रेख में ही हमारा ये सारा काम करवाया। गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आजकल गुरुजी एक सफ़ेद कबूतर के रूप में हमारे घर के सामने ही रह रहे हैं। और संगत जी, जब हमारा माली ये सब काम कर रहा था तो वही सफ़ेद कबूतर बिल्कुल हमारे घर के सामने बनेरे पर बैठा था। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि साक्षात गुरुजी ये सब देखकर खुश हो रहे हैं और अपनी ढेरों ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने मेरा कहना मान लिया। अच्छा हुआ जो सारे उन्होंने टूटे गमले निकलवा दिए और नए गमले हमारे घर में आ गए। गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ऐसे ही बस आप ना हमें समझाते रहा करो,
हम तो अनजान बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता गुरुजी। बस समय समय पर आप हमें ऐसे ही संदेश देकर अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहा करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी तो अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं बचते। संगत जी, जैसा हमारे साथ हुआ है, सच में वो अपने अपनों के भेष में जहरीले नाग हैं, जिन्होंने हमारे परिवार को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की, पर गुरुजी ने हमें बचा लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज भी मुझे गुरुजी ऐसे कई सत्संग सुनाते हैं कि पुत्र, अभी भी वो अपने बुरे कर्मों से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे पता ही है मेरे गुरु पिता मुझे संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप कहते हो कि उनको माफ़ कर दे बेटा, मैंने दिल में माफ़ कर दिया है गुरुजी, लेकिन उनके बुरे कर्म तो हटने चाहिए ना गुरुजी। ये तो आप ही देखोगे। आप देखो, उनको समझाओ, उनको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसे काम ना करें। अभी तक भी वो ऐसे बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं गुरुजी, पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। तभी तो मैं गुरुजी इस दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसी दुनिया अच्छी ही नहीं लगती गुरुजी, जो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। कैसी उनकी सोच है गुरुजी, कैसी उनकी सोच है। आप बदलो उनकी सोच को गुरुजी। मेरे बच्चे निर्दोष को तो उन्होंने बिठा दिया, अब किसी और के साथ ना ऐसा कर दें कहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझसे कहा कि अपने गुरु के अलावा किसी और के आगे आंसू मत बहाना, ना किसी को अपना दुख बताना। अब तक तू अकेली थी, अब मैं तेरे साथ हर पल हूँ। अंग संग रहने का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये तो मुझे एहसास होता है आजकल कि हर समय आप हमारे अंग संग रहते हो, क्योंकि जैसे ही मैं ऊपर छत पे जाती हूँ कभी कभी धूप सेकने के लिए, तो आप हमारे सामने वाले पड़ोसी की छत पे सफ़ेद कबूतर के रूप में हमेशा बैठे नज़र आते हो गुरुजी। और मैं तो दर्शन करके गदगद हो जाती हूँ, निहाल हो जाती हूँ। कई बार तो मैं स्पेशल जाती हूँ गुरुजी, स्पेशल कि जाऊं गुरुजी के दर्शन करके आऊं। कभी बस आप मेरे को इतना इतना प्यारा लगता है ना वो आपका स्वरूप, कि बस पूछो ही मत गुरुजी। मैं तो उसका शब्दों में वर्णन ही नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सतगुरु की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे सतगुरु जैसा कोई और नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय मेरी माता रानी, जय मेरी माता रानी। माता रानी, आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मेरी माँ। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद ना सुबह जब हम गुरुद्वारे से होकर आए, तो उसके बाद हमारा ना हमने सोचा कि हम बड़े मंदिर दिल्ली तो नहीं अभी जा सकते, चलो यहीं जलंधर में जाकर गुरुजी का मंदिर है, वहाँ जाकर उनकी ब्लेसिंग लेके आते हैं। तो संगत जी, एक मेरी फ्रेंड और मेरे पति अंकल और मैं, फिर हम जलंधर चले गए संगत जी। वो मंदिर आज 12 बजे से लेके 6 बजे तक खुलना था। तो संगत जी, जो गुरुजी ने हुक्म किया, तो वहाँ पे हम टॉफ़ियों का प्रसाद लेके गए थोड़ा सा। तो चलो, अपने आप वो तो पता ही है गुरुजी को कैसे उन्होंने बँटवानी है। तो वहाँ पे भी हमने गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग ली और हम बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और बहुत रश था वहाँ पे, बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। कम से कम हमें आधा घंटा तो लगा ही होगा लाइन में, इतना रश था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें जलंधर मंदिर में दर्शन कराने का, अपनी ब्लेसिंग्स देने का बहुत 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 शुक्राना। तो उसके बाद संगत जी, कल ना मुझे एक गुरु जी का मैसेज भी आया था कि पुत्र तेरा नए साल का पहला दिन बहुत खुशियों भरा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। तो सच में संगत जी आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। पहले गुरुद्वारे गए, फिर गुरु जी के मंदिर में गए, और उसके बाद हमारे यहाँ एक माता भद्रकाली का मंदिर है जहाँ पे पिंडी रूप के दर्शन है। फिर हम वहाँ पे चले गए, वहाँ माता रानी के दर्शन किए। वहाँ भी इतनी रौनक, माता रानी का पूरा पूरा आशीर्वाद मिल रहा था, और इतना सुंदर स्वरूप माता का अच्छा लग रहा था कि वहाँ से आने का मन ही नहीं था। तो वहाँ पर भी हमने बैठकर माता की चौकी अटेंड की। 1 घंटा कम से कम हम वहाँ बैठे। तो संगत आ रही थी, जा रही थी, और माता रानी अपनी आशीर्वाद सबको दिए जा रही थी। माता रानी ने हमें भी आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु माँ, शुक्राना गुरु माँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कभी आशा मत खोना, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हें क्या मिलने वाला है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, हे परम पिता परमात्मा, कर दुੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। सबका भला करना गुरु जी, सबको स्वस्थ रखना गुरु जी, सबको खुशियाँ देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण वंदना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये 2025 का जो साल आज शुरू हुआ है, ये तो अपने आप में ही स्पेशल है गुरु जी। इसमें आपकी ब्लेसिंग तो वैसे ही छिपी हुई है, क्योंकि 5 और 2 इसमें ब्लेसिंग 7 बन गया। तो गुरु जी बहुत 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 शुक्राना आपका। तो संगत जी, सबके लिए खुशियों भरा हो ये साल, सबको गुरु जी ढेरों आशीर्वाद दें। साथ में सागर अंकल को भी, सागर बेटा को भी बहुत बहुत आशीष दें। सब खुश रखें, सबको खुश रखें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।